मिथुन लगन सूर्य देव प्रथम भाव में। जय माता की मित्रों, हम लोग आज से मिथुन लगन की चर्चा आरंभ कर रहे हैं। और जैसा कि पाठों का नियम है, सबसे पहले पाठ सूर्य देव का मिथुन लगन में ही विराजमान करते हैं, मिथुन राशि पे, और उसके फलों को जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो फलित पाठों का कम से कम पाठ नंबर 1 से अध्ययन करते हुए आइए, तब आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएगी और बहुत कुछ अलग लेवल पे समझ में आएगी कि हम लोग ज्योतिष को क्यों जानना चाहिए और ज्योतिष के संबंध में जो भ्रांतियां हम लोगों ने अपने मन में या विचारों में पाल रखी है, उससे कैसे दूर हो सकते हैं। किस तरह के फल ग्रह हम लोगों को देते हैं, क्या सब कुछ प्रारब्ध अनुसार मिलता है या हम लोगों के कर्मानुसार मिलता है। अगर भाग्य में लिखा हुआ सब कुछ वैसे ही मिलता है तो फिर ज्योतिष में या कुंडलियों में दशम स्थान बनाने की जरूरत नहीं थी। दशम स्थान मतलब आपके कर्म का स्थान क्यों बोला जाता है? ठीक आपके भाग्य के स्थान के जस्ट बाद में, मतलब भाग्य भाव का अगर हम लोग भाव के अनुसार देखें तो भाग्य भाव का धन स्थान, तो भाग्य आपका बनेगा कैसे? आप भाग्य के मामले में धनी होंगे कैसे? जब तक आप कर्म करेंगे नहीं, भाग्य एक्टिव होगा नहीं। कोई अगर ये बोले कि आपका ये राजयोग है, वो राजयोग है, सब कुछ अच्छा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है जीवन जीने का। पशु के समान आए हैं और उसी तरह से चले जाएंगे। तो कर्म के बगैर भाग्य बनना बहुत मुश्किल है। हाँ, भाग्य से आपका प्रारब्ध से, आपके भाग्य से आपका जन्म हुआ, जिस भी परिवार में हुआ, जिस तरह के समाज में, जिस तरह के रहन सहन में आपकी परवरिश हुई, वो आपका भाग्य था। आप गरीब के घर में हो सकते हैं, अमीर के घर में हो सकते हैं, किसी और धर्म में हो सकते हैं, वो भाग्य है, उसको हम लोग रोक नहीं सकते, ये हम लोगों के बस में नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ों को हम लोग रोक सकते हैं, या हम लोग अपने अनुसार उसको चला सकते हैं, या हम लोग उसको थोड़े और अच्छे से क्रिएट करके उसको मैनेज कर सकते हैं। और उसका तरीका केवल कर्म है। अब बहुत सी बातें बताई जाती कि कर्म क्या है। तो लग्न में जब सूर्य देव बैठे होते हैं, कारकों में भी गिनती आती है कि प्रथम भाव के कारक भी है सूर्य देव, नवम के भी कारक बोले जाते हैं और दशम के भी बोले जाते हैं। दशम के और भी बहुत कारक है, वैसे ही लगन के भी कारक है और नवम के भी और भी कारक है, लेकिन सूर्य देव को प्रथम भाव का कारक बोला जाता है। अब जब बात आती है कि कर्म क्या है, तो उसके लिए आपको अलग पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे गीता हो, वेद पुराण हो। हमने जहाँ तक समझा है कि अपने कर्तव्य का पालन ही कर्म है, और सूर्य देव आपको लगन में बैठ के कर्तव्य को पालन करने की शक्ति या दिमाग या जो भी चीज़ सूर्य देव से हम लोगों को प्राप्त होती है, जो ऊर्जा सूर्य देव से प्राप्त होती है, सब ग्रहों को जैसे मिलती है वैसे ही हम लोगों को मिलती है। क्योंकि जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य देव की ऊर्जा की वजह से ही प्रकाशमान होकर हम लोगों को अपने फल प्राप्त करवाते हैं। सबसे प्रकांड जो ज्योतिपुंज या शक्तिपुंज जिसको बोला जाता है वो सूर्य देव है। चाहे इस सृष्टि के संचालक के तौर पे समझ लो आप, या ग्रहों के राजा के तौर पे समझ लो, सब कुछ आपको उसी से प्राप्त होता है। किस तरह से प्राप्त होता है? सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। मतलब आप क्रूर भी हो सकते हैं, आप दयालु भी हो सकते हैं, आप बली भी हो सकते हैं, आप सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार भी कर सकते हैं, आप घमंडी भी हो सकते हैं, आप अभिमानी भी हो सकते हैं, आप सामने वाला कोई आपका कुछ गलत किया है, आप उसको जिंदगी भर नहीं भूलते, वैसे भी हो सकते हैं। लगन का सूर्य देव बहुत बली होता है। अब जरूरत वो है
कि वो कितने अंशों पे है, कौन से नक्षत्र में है और कौन से नवमांश में है। बुध ग्रह के साथ इनकी युति है, दृष्टि है। दृष्टि तो हो ही नहीं सकती क्योंकि बुध देव इनके आसपास ही रहते। बुध ग्रह बलवान है या नहीं है, साथ में है तो और अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। सूर्य देव की कोई मित्रता बुध देव के साथ नहीं होती, लेकिन बुध देव सूर्य देव को मित्र मानते और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बुध देव सूर्य देव के साथ रहने से अस्त होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अस्त नहीं माना जाता उनको। अपने बच्चे की तरह सूर्य देव इनको ट्रीट करते, लेकिन वो सूर्य देव है। जाहिर सी बात है, अपने कर्तव्य के पालन में या जो यात्रा इनकी कर्म के लिए है, इनका जो कर्तव्य है, इनका जो कर्म है, पूरे संसार को बगैर कोई भेदभाव के, छल कपट के अपनी ऊर्जा प्रवाहित करते रहना पूरे ब्रह्मांड को। उसी तरह ये न किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं, न किसी के साथ कोई अच्छा करते हैं, अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। और यही चीज़ लगन में बैठे हुए सूर्य देव के संबंध में जब फलों के बारे में जानने की कोशिश करो, तब आपको यही देखना पड़ेगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है, बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्रूर हो सकता है अपने काम को करने और करवाने के लिए। ऐसे इंसान का पारिवारिक जीवन या शादी विवाह से संबंध में या अपनी स्त्री या स्त्री है तो पुरुष के संबंध में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान पे आती है। और क्रूर दृष्टि सूर्य देव की दृष्टि को अच्छा नहीं माना गया। वो उस स्थान में इतनी ज्यादा ऊर्जा प्रवाहित कर देते हैं, और इसको समझने के लिए आपको सूर्य पुराण का अध्ययन या सूर्य देव की कहानियों से सहायता लेनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी ग्रह की जो कहानियां हम लोगों को बताई जाती है वेद पुराणों के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, इनके परिवार के विषय में, तब हम लोगों को सबको पता है कि इनकी ऊर्जा की वजह से, इनकी शारीरिक शक्ति समझ लो आप, चाहे इनकी आत्मिक शक्ति समझ लो आप, इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित होने की वजह से इनकी खुद की पत्नी इनसे दुखी होकर जंगल में तपस्या करने के लिए चली गई कि उतनी शक्ति उनको भी प्राप्त हो जिससे इनकी ऊर्जा को वो कंट्रोल कर सके। तो ये प्रतीकात्मक है। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि लग्न में अगर सूर्य देव है और सप्तम स्थान का स्वामित्व लेके गुरुदेव या शुक्र अगर बली नहीं है, तो पत्नी के साथ ट्यूनिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। साथ मिलना, बिछुड़ना, या दूर जाना या दूर रहना, या सर्विस के लिए या बिजनेस के लिए अलग अलग रहना, या साथ में रहने से भी वाणी की वजह से हो, शक्ति की वजह से हो, कुछ ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आना, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। सब पाठों में या बहुत से पाठों में हमने हमेशा बताया है कि जब भी किसी ग्रह का आपको कुंडली में अध्ययन करना हो, एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 ग्रह भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अंशानुसार क्या बल मिल रहा है उसके अनुसार आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस भाव के क्या कारकत्व है और जो ग्रह बैठा है उसके क्या कारकत्व है। आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, आप उनसे संबंधित कहानियां सुनने के शौकीन हैं या उन वेद पाठों को सुनने के शौकीन है, तो उसके द्वारा जान सकते हैं। हम लोग शनि देव को शनि ग्रह के साथ जोड़ देते हैं, सूर्य देव को सूर्य ग्रह के साथ जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यह सब प्रतीकात्मक है कि सूर्य के संबंध में, सूर्य ग्रह के संबंध में अगर जानना है तो सूर्य देव के संबंध की जो कहानियां या जो पाठ है वो आपको श्रवण करना पड़ेगा उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए। तब आप अच्छी तरह से सूर्य देव को समझ सकते हैं। ऐसे आदमी की आंख में एक गजब की रोशनी होगी, इनसे आंख मिलाना बहुत मुश्किल होगा आपको। ये बहुत देर तक बिना पलक झपकाए भी आपको बहुत देर तक देख सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाले को भय फीलिंग हो सकता है अगर उसने इनके लिए कुछ गलत किया है तो। इनके देखने मात्र से उसके शरीर में पसीने आ सकते हैं,
ऐसा कुछ सूर्य देव लगन में बैठ के आपकी दिमाग की नसों को या जो बोला जाता है ना दिमाग में कि बहुत कुछ आदमी दृष्टि मात्र से सामने वाले के बारे में पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। इनका देखिएगा माथा बहुत चौड़ा मिलेगा आपको, जिसके भी लगन में सूर्य होगा और पूर्ण बली होगा। और अजब सा ग्लेज इनके चेहरे पे नजर आएगा आपको। दृष्टि मिलाना इतना संभव नहीं होगा अगर पूर्ण बली है सूर्यदेव तो। मिथुन राशि है, मिथुन राशि के संबंध में हम लोगों को यही पता है कि बुध देव को स्वामित्व प्राप्त है और यहाँ पे सूर्य देव बैठते हैं तो हम लोग अगर बोले कि मिथुन राशि है द्विस्वभाव राशि, और द्विस्वभाव राशि में कोई भी ग्रह अगर बैठता है, खासकर क्रूर ग्रह, तो प्रायकर अच्छा फल देता है, क्योंकि वो उन भावनाओं को, उस गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करने की क्षमता भी आपको प्रदान करता है। और बुध देव की युति है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन साथ में हमको कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी फल जब आप किसी भी लग्नानुसार किसी ग्रह का देख रहे हो तो काल पुरुष की कुंडली, जो मेष लगन के हमने पाठ दिए हैं, उनका वो श्रवण हर लग्न के अनुसार आपको करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि मेष लगन में जो पाठ बताए गए हैं वो हर लगन के लिए एप्लीकेबल है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि मेष लगन मतलब आपका काल पुरुष का लगन है और काल पुरुष के लग्नानुसार हर लगन में उन फलों को आप जान सकते हैं। काल पुरुष के लग्नानुसार पंचम स्थान का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त होता है और उसके अनुसार अगर देखें तो ये नवम में विराजमान होंगे, पंचम से नवम। तो आप धार्मिक होंगे। आपके जन्म के बाद में आपके पिता की जरूर उन्नति हुई होगी। जो स्थिति आपके पिता की आपके जन्म के समय में थी, आपके जन्म के बाद में उस स्थिति में जरूर अपवार्ड आया होगा, कुछ ऊंचाइयां जरूर मिली होगी उस परिवार को। हाँ, ये अलग बात है कि आप बड़े होने के बाद में आपकी ट्यूनिंग वहां पे सेट नहीं हो, क्योंकि सूर्यदेव अलगावकारी ग्रह आपको अलगाव देते हैं। ज्यादा गर्मी की वजह से, ज्यादा गुस्से की वजह से, या कुछ प्राप्त कर लिया है तो अभिमान की वजह से। यहां पे सूर्यदेव मिथुन लगन वालों के लिए तीसरे स्थान का स्वामित्व, सिंह राशि इनके तीसरे स्थान में आती है और उसका स्वामित्व लेके जब लगन में बैठते हैं तो किसी भाग्य के भरोसे, किसी पिता की संपत्ति के भरोसे या किसी और की संपत्ति के भरोसे आदमी अपने जीवन यापन करने का नहीं सोचता है। वो अपने बाहुबल, अपने पराक्रम के अनुसार उन चीजों को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और करता भी है। अब उसके बाकी ग्रह क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं और कैसा वो उसका आगे उसका अध्ययन होगा, वो बाकी कुंडलियों के बाकी ग्रह के ऊपर निर्भर है। लेकिन सूर्यदेव लगन में मिथुन लगन वालों के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है। पराक्रम का विशेष लाभ यहाँ पे बताया जाता है। उसका कारण आपके पराक्रम स्थान से ये 11वें में विराजमान होते हैं, मतलब अपनी राशि से 11वें स्थान में बैठते हैं। तो भाई बहनों का लाभ, भाई बहनों का सुख, पराक्रम का सुख या पराक्रम से लाभ, या आप कोई गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हैं, डिफेंस लाइन में जा सकते हैं, सरकार से विशेष लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तीसरा स्थान छोटी मोटी यात्राओं का भी है, खेलकूद का भी है, मैत्री संबंधों का भी है। तो वो आपका एरो कुछ बड़ा हो सकता है, आपकी जान पहचान बड़े लोगों से हो सकती है। आप खेल कूद में या एक्सरसाइज में या योगा वगैरह में विशेष रुचि ले सकते हैं और कुछ नई थकने वाली जैसी प्रेरणा आपके अंदर हो सकती है। ऐसा इंसान जरूरत से ज्यादा काम करने के बावजूद थकता नहीं है। नींद की मात्रा कम हो सकती है। खाने पीने के मामले में विशेष उत्साहित ऐसा इंसान नहीं होता है।
कुछ अलग करने की प्रेरणा ऐसे इंसानों में हमेशा रहती है। समाज के साथ चलना, परिवार के साथ चलना, परिवार का बिजनेस करना या परिवार के बिजनेस में इंटेंगल होकर काम करना, इन लोगों के दिमाग में नहीं सेट होता। ये अपनी यात्रा अलग डिसाइड करते हैं और अपने बलबूते करते हैं, किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं करते, किसी से कोई हेल्प खोजने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसा सूर्यदेव बहुत कुछ तकलीफ भी देता है, लेकिन सब तकलीफों को पार करके अपना एक स्टेटस प्राप्त करता है मिथुन लगन वालों के लिए, अगर लगन में सूर्यदेव प्राप्त हो तो। अब ये राशियों के विषय में हम लोगों ने बातें कर ली थोड़ी सी, लेकिन इन राशियों से ज्यादा आपको ध्यान देना है नक्षत्रों का। मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। अब मंगल देव मिथुन लगन वालों के लिए अच्छे भी है और बुरे भी है। वो एक अलग बात है, मंगल देव आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है और कौन से नक्षत्र में है, उसका अध्ययन अलग से आपको करना पड़ेगा। लेकिन मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य देव होने की वजह से आपको कुछ काम के मामले में कुछ विशेष भोगी बना सकते हैं, अलग टाइप की प्रेरणा उस चीज में दे सकते हैं। तो उन सबको कंट्रोल करना और उन सब के विषय में अलर्ट रहना ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको गुरु का साथ मिलना बहुत जरूरी है अगर मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य देव है तो। इसके विषय में केवल हमने इंगित कर दिया आपको, पूरी डिटेल में कभी नक्षत्रों के विषय में वापस पाठ चालू करेंगे तब बातें करेंगे। लेकिन हमारे हिसाब से सोशल मीडिया में इशारा ही काफी। उसके बाद में आद्रा नक्षत्र, उसके चारों चरण आते, राहु देव का नक्षत्र है, और यहां पे अगर सूर्य देव विराजमान है तो सब कुछ डिपेंड है आपकी दिनचर्या, आपके जीवन की यात्रा, आपके कर्म, किस तरह के काम कर रहे हैं, कैसे संस्कार है, किस तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। सब कुछ डिपेंड है आपके वर्तमान कर्मों के ऊपर। यह आपको बहुत ऊपर भी ले जा सकते हैं और बहुत नीचे भी ला सकते हैं। दोनों चीजें हैं यहाँ पे, ये आपकी हेल्प करेंगे। जैसे ही सूर्य देव की महादशा या अंतरदशा जब भी आएगी, या गोचर में राहु का भ्रमण आपकी राशि के अनुसार किस तरह से आता है, वहां पे सूर्य देव का फल विशेष लाभकारी या हानिकारक दोनों हो सकता है। यहां पे आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, आपका पराक्रम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, आपका विल पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। आप कोई भी दुस्साहस करने वाला काम कर सकते, किसी से डरना संभव ही नहीं है। चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा मतलब शक्तिशाली हो, बल के मामले में और पोस्ट के मामले में, आप डरने वाले जीव राहु के नक्षत्र में अगर सूर्य देव है तो नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे बल से हीन है, कोई और पाप ग्रह की दृष्टि है, या राहु देव का पोजीशन आपकी कुंडली में गलत है, तब थोड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज यहां पे अगर बहुत ज्यादा बली है तो बहुत अच्छे फल भी दे सकता है और बहुत खराब फल भी दे सकता है। बाकी कुंडलियों का अध्ययन करने से यह चीज समझ में आएगी। लेकिन आद्रा नक्षत्र में अगर सूर्य देव है, वो भी लगन में है, हालांकि हम कहेंगे कि कहीं भी है, तो आपको विशेष ध्यान देना है उसकी प्रिडिक्शन का। उसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र, कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग। ऐसा इंसान दयालु होगा, ज्ञानी होगा, आत्म तत्व और ज्ञान को जानने वाला होगा, लोगों की हेल्प करने वाला होगा, सबके साथ, परिवार के साथ और सब दुखियों के साथ एनी टाइम खड़ा रहेगा। जैसा उसका हैसियत है, चाहे शरीर के द्वारा, चाहे धन के द्वारा, चाहे अपने पद के द्वारा, हमेशा लोगों का हेल्प करने का सोचेगा। यहां पे क्रूरता बहुत कम हो जाती है सूर्य देव की, और ज्ञान की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ऐसे इंसान के पुत्र भी धार्मिक होते अगर पुनर्वसु नक्षत्र में है तो। और इन्होंने जितना नाम अपने परिवार का या अपना फेमस किया है, उससे बहुत आगे इनके पुत्र
या उनके बच्चे बढ़ाते। पुत्र की मात्रा कम हो सकती है, बच्चों की मात्रा कम हो सकती है, और मात्रा के विषय में वर्तमान समय में बोलना भी कठिन है, क्योंकि बहुत सी चीजें ज्योतिष में समय, काल और परिस्थिति और आपके कर्म के अनुसार फलों की प्राप्ति होती है। एक ही राशि में, एक ही नक्षत्र पे, एक ही अंश में बैठे हुए ग्रह अलग अलग जातकों को अलग अलग फल प्रदान करवाते। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण कई बार हमने बोला है, महाभारत का अध्ययन कीजिए। आपको अगर ज्योतिष समझना है तो महाभारत का अध्ययन कीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे वहां के पात्र कौन कौन थे, किस तरह के फलों का भोग उन लोगों ने प्राप्त किया, किस तरह से उनकी जीवन यात्रा का समापन हुआ, सब कुछ समझ में आ जाता है। बहुत कुछ आदमी बहुत ज्यादा पराक्रमी होता है, बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करता है और हमेशा लोगों का भला करने के लिए तत्पर रहता है, ईश्वर के नजदीक होता है, भक्ति भावना से ओतप्रोत होता है, तो बहुत जन्मों से किए हुए कर्म कुकर्म जो प्रारब्ध के द्वारा आपको लिखे नहीं गए थे कि इस जन्म में आपको भोगने हैं, फिर भी अगर आप इस तरह के कर्म कर रहे हैं तो वो खराब फल जो पहले से रुके हुए थे, आपको प्रारब्ध के द्वारा नहीं मिले थे, क्योंकि ईश्वर उतना ही खराब फल देता है जितना जीव एक जन्म में भोग सकता है, वो भी आएंगे फिर कटने के लिए, वो खराब फल भी कटेंगे। कारण आपने अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा नियंत्रित कर लिया, बहुत ज्यादा पावर आपने अपने अंदर बढ़ा लिया अपने कर्मों के द्वारा, और सूर्य देव कर्म करने की प्रेरणा में सबसे ज्यादा कारक है। तो बोलते हैं ना कि हम इतना लोगों का भला करता है, इतना धार्मिक है, इतना मंत्र जाप करता है, योग साधना करता है, फिर भी हमको हमेशा दुख मिलता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जब भी हम लोग एक निश्चित पावर के बाद में उस पावर को बढ़ा लेते हैं, तब बहुत सी खराब चीजें जो कई जन्मों से दबी हुई थी वो भी आके समाप्त होते जाती और आगे के जन्म के लिए वो रास्ता क्लियर होते जाता। अब आप कैसे समझते हैं इस बात को, ग्रहों को किस तरह से समझते हैं? वर्तमान समय के अगर ज्योतिष की बात करें तो कोई ग्रह खराब फल दे रहा है, आपको तुरंत एक उपाय बता दिया जाता है, आप उस उपाय का झुंझुना लेके घूमते रहिए और कर लीजिए ठीक। इतना ही आसान होता तो न तो राम रावण का युद्ध होता, न महाभारत होता, न कुछ और होता, न आज जो वर्तमान की जो पीड़ा चल रही है न वो होती। हम लोग उपायों के द्वारा ब्रह्मांड के ग्रहों को नियंत्रित कर सकते थे। आज की तो बात छोड़िए, जिस समय में ज्योतिष चालू हुआ या जिस समय के हम लोगों के प्रवर्तक या ऋषि मुनि जो थे ब्रह्मज्ञानी, जो साक्षात पृथ्वी पे बैठ के और अपनी नंगी आंखों से या अपनी दिव्य दृष्टि से इन ग्रहों की गति वगैरह सब कुछ लिख के गए थे, वो सब कुछ नियंत्रित कर सकते थे, फिर भी उन्होंने नहीं किया। कोई भी छेड़छाड़ नेचुरलिटी के साथ उन लोगों ने नहीं किया। अगर वो करते तो शायद कलयुग आता ही नहीं। सतयुग में इस सृष्टि का वो क्या बोलते हैं, वो स्थायित्व या स्थिरता प्रदान हो जाती वहां पे, जब उन्होंने नहीं किया और वो कर ही नहीं सकते थे। तो क्या वर्तमान में आप ये मानते हैं इन उपायों के द्वारा हम किसी ग्रह को मैनेज कर सकते हैं? एक बहुत मतलब सोशल मीडिया में एक बहुत अच्छी चीज समझो, चाहे आप कैसी भी समझो, आपका ये भाव एक्टिव नहीं है, आप ये काम करो, इसको एक्टिव कर लो। भाई आपके पैदा होते ही आपके सब भाव एक्टिव हो चुके। जैसे ही आपने पदार्पण किया पृथ्वी पे, आपके टोटल भाव एक्टिव हुए हैं, तब आपका जन्म हुआ है पृथ्वी पे। कोई भी भाव डीएक्टिव नहीं है। किसी को एक्टिव करने की न तो आपके अंदर शक्ति है और न आप कर सकते हैं। सब कुछ एक्टिव होने के बाद में आपका पदार्पण हुआ है पृथ्वी पे। हमारा केवल यही कहना है, ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझिए। किसी फालतू के कामों में पड़ के हम लोग अपना समय और अपने धन को भी नष्ट करेंगे और फिर उससे एक वितृष्णा भी प्राप्त होगी और फिर ज्योतिष को ढोंग मानेंगे। तो उस चक्कर में नहीं जाके एक साधारण
जो गीता भागवत है, जो वेद पुराण है, जिस तरह के पाठ या कहानियां हम लोगों को ग्रहों के विषय में प्राप्त होती है, उनका अध्ययन करके और उस ग्रह को उसके अनुसार समझिए। सूर्य पिता के समकक्ष है। सूर्य को पिता बोला गया है। अब पिता आपको क्या दे सकते? वो सब कुछ सूर्य दे सकते, लेकिन पिता के साथ आपकी अनबन है। पिता आपको पसंद नहीं है। पिता के विपरीत कर्मों के विपरीत आप अपने कर्म करते हैं तो पिता आपको दंड दे सकते, तो सूर्य देव भी दंड दे सकते। प्रारब्ध के द्वारा पिता आपको मिला है, प्रारब्ध के द्वारा सूर्य आपको मिला है। लेकिन अगर विपरीत कर्म कर रहे हैं तो पिता दंड दे सकता है, तो सूर्य देव भी दे सकते। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। बात करें नवमांश की, तो मिथुन राशि पे कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक होने से तुला के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक होने से वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में रहेगा, 30 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में रहेगा। अंश बल की बात करें तो 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था, 30 अंश तक मृतावस्था। आशा है मित्रों हमारी कोशिश कहाँ तक सफल होगी और किस तरह से आप ज्योतिष को समझेंगे। हो सकता है आप कोर्स ले रहे हो, कोर्स पढ़ रहे हो आजकल के समय के विद्वानों के द्वारा, और जिस तरह से आप समझ रहे हो अच्छी बात है। हम तो ये बोलते हैं कि ज्योतिष के विषय में अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज रखते हैं तो ये हम लोगों के धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुतर्क और बिना कोई ज्ञान के कि आप उस क्षेत्र में कुछ तरक्की आपने की नहीं, कोई अभ्यास किया नहीं और किसी का गलत प्रिडिक्शन देने लग गए, वो मत दीजिए। आपने तुरंत बोल दिया कि आपके सूर्य पूर्ण बली होकर लग्न में विराजमान है, आपकी पत्नी के साथ आपकी नहीं पटेगी, आपकी शादी होने में मुश्किल होगी या फिर अलगाव हो जाएगा। आपने तुरंत बोल दिया। इन सब भाषणों से, इन सब बातों से बचने का कोशिश कीजिए, क्योंकि पत्नी या पति का कारक शुक्र और गुरु को भी बोला जाता है। अगर वो बलवान है तो सूर्य की उस पीड़ा का समन हो जाता है। और मिथुन लग्न में गुरुदेव का विशेष योगदान है, क्योंकि दो केंद्रों के स्वामी हैं। हालांकि केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन वो कहाँ विराजमान है, नवमांश में कहाँ विराजमान है, कौन से नक्षत्र में है, तब आपको हकीकत समझ में आएगी कि दोष लगता है कि नहीं लगता है। वो अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।